ऑब्वियसली हैवी कार हो तो स्मूथ रहती है राइड। तो वही सूटकेसेस थे एक्सेल साइजेस के, 2 आराम से आ गए हमारे फिट, है ना। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और ये दिस वाज वेरी रिलैक्सिंग, स्पेशली अमेजिंग। दिस इज एज गुड एज M25 राइट नाउ। I think yeah. मैं ठीक हूँ, यू टेल मी। हाँ, कल तो मिले ही नहीं थे। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग हो फिर आप एक अलग लेवल पे डिसाइड करोगे कि यार सेडान लूँ या SUV लूँ, BMW या मर्क या उस तरीके की एक अच्छा ब्रांड लेना है। ओनली बिकॉज मुझे आई वॉन्टेड दैट कार टू बी अ रिलायबल कार। मैंने 6 घंटे गाड़ी चलाई है। मैं बाहर निकल के ऐसे खड़ी होती हूँ 6 घंटे की ड्राइव के बाद कि 10 मिनट ही चली गाड़ी, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द कार। Okay, that's इट्स अ too बिट long. ट्रिकी टू डू 3 पॉइंट टर्न्स। आप 3 पॉइंट टर्न्स गाड़ी तो घुमानी एक तरह है से वो आपने। बस ही चला रहे हो आप इतनी लंबी। बिल्कुल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 27 अक्टूबर है, संडे है आज, और आज मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट अपनी कज़न को लेने के लिए, और वो आ रही है लंदन से। तो एक अच्छी एक्सप्रेस राइड का मेरे को मौका मिल गया फिर से। वैसे भी गाड़ी मेरी घर पे सजी रहती है और ज़्यादा हम कहीं इसको यूज़ करते नहीं है, वीकेंड्स पे ही थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं मेरी कज़न का क्या रिएक्शन रहता है इस गाड़ी को देख के। इंडियन मेड गाड़ी है, उसको कैसी लगती है, और उसको घुमाएंगे इस गाड़ी में खूब। अभी दिल्ली में हम बहुत सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, घूमेंगे। ये टर्मिनल 3 के लिए एंट्री आ गई है इसकी। बस ये 4 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ टर्मिनल। हाय, ये देखो फ्रेंड्स, टर्मिनल 3 की पार्किंग में 2-2 स्कॉर्पियो खड़ी हैं। क्या नज़ारा है। तो और ये बताओ रागनी, हाँ कैसा जी। लगा ये सिटी की ड्राइव, कैसी लगी इस कार में? सिटी की ड्राइव अमेजिंग थी। द फैक्ट कि ऑल्दो सड़क थोड़ी स्मूथ नहीं थी बट इतना फील नहीं हुआ, मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ऑब्वियसली हैवी कार हो तो स्मूथ रहती है राइड पैसेंजर्स के लिए, और वो मैंने फील करा, नोटिस करा। ओके, तो ये स्कॉर्पियो एन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि पिछली बार तो मैं छोटी कार लेके आता था, अभी बड़ी कार है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो एन का बहुत ही बढ़िया रहा, स्पेशली क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फ्लाइट से लैंड कर रहे हो इंटरनेशनल, आपके पास सूटकेसेस होते हैं बड़े सारे, बिग स्मॉल डिफरेंट साइजेस। और मेरा तो खैर एक्स्ट्रा लार्ज सूटकेसेस रहते हैं भैया, एज यू नो आई डोंट ट्रैवल लाइट। राइट आई थिंक आई स्ट्रगल टू पैक लाइट। तो वही सूटकेसेस थे एक्सेल साइजेस के, 2 आराम से आ गए हमारे फिट, है ना। एंड हैंड लगेज, तो लगेज एक तो बड़ा अच्छा था, प्लस पॉइंट कि पीछे बूट खोलते ही लगेज आपका सीट चला फोल्ड गया। करके सारा सामान आ गया आराम से। व्हाट टुक यू 10 सेकंड्स। राइट। सो वो बहुत अच्छा एक चेंज था, वरना तो फिर वही होता है IGI एयरपोर्ट की पार्किंग में आप बैठे हैं और एडजस्टमेंट चल रही है बिफोर यू कैन एक्चुअली राइट। अब एयरपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छी हो गई है कि आप आराम से अपना सामान वगैरह रख सकते हो। पहले तो ये होता था ना कि रोड पे बैठ के आप सामान रख रहे हो, 4 लोग आ जाते हैं, कहते हैं हेल्प करते हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और ये दिस वाज वेरी रिलैक्सिंग, स्पेशली बिकॉज I snoozed for a bit as well, है ना, on the way back, and this was very very relaxing. So that I noticed. अंदर से फील बहुत luxurious है, very luxurious feel. सारा लेदर का इंटीरियर है, बहुत प्यारा, वेरी नाइस। एंड AC बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि जैसे ही ऑन करा ऐसे नहीं था वेट कर रहे AC स्टार्ट हो गया आएगी ठंडी हवा। राइट। इमीडिएटली अनदर थिंग आई नोटिस, बहुत सनरूफ मुझे बहुत प्यारी लगी, वाज वेरी नाइस। ऑल्दो धूप थी, मैंने क्लोज कर दी थी उस दिन, बट आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो आई एम नॉट माइंडिंग द धूप। उस दिन क्योंकि नींद सी आ रही थी थोड़ी, तो आंखों में ना ऐसे लग रहा था कि कवर कर लूँ, कुछ धूप लगे ना ज्यादा। तो सनरूफ भी बड़ी, मतलब सारा मुझे I am impressed with the car. मतलब ये है ना कि प्लेन से बिजनेस क्लास से उतर के दूसरी बिजनेस क्लास में बैठ के एकदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी एकदम बिल्कुल करेक्ट आपने डिस्क्राइब करा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप you could be in a cockpit right now and you wouldn't even notice. How are you? मैं ठीक हूँ, you tell me. हाँ, कल तो मिले ही नहीं थे। हाँ, चल, और कहाँ जाना है बता? देख, I want to eat something good.
or maybe do a hair spa. Okay, cool. ठीक है. And a bit of shopping, browsing. I will That's be it. doing shopping. I have to pick up a few things. Okay. So हाँ. when you will be busy with hair spa, मैं वो चली जाऊंगी करने के लिए. Yeah, ठीक very है. good. And Cool. that's it. चलो फिर पहले खाना खाने चलते हैं. हाँ, ठीक है. कहाँ खाना है? कहाँ खाएं जा? हाँ. तो बस So फिर यार बस देखते अभी हैं, बताओ मॉल फिर करते कहाँ हैं। जाना है? You wanna buy bag, handbag या footwear? दामिलानो देख लेते हैं. ठीक है. Cool. Yeah. Let's मैं have भी a अपना look at लैपटॉप बैग Damelano. चेक कर लूंगी. Awesome. ठीक है. Go have a look. तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए गाजियाबाद से. कहाँ जा रहे हैं हम? मूर्थल जा रहे हैं, हवेली. अब जो हमारी गेस्ट हैं रागिनी जो लंदन से आई हैं, इनको हम आज खिलाते हैं पराठे मूर्थल के जो फेमस हैं. और साथ में हमने सोचा कि एक लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते हैं और अपनी स्कॉर्पियो में भी थोड़ा सा इनको दिखाते हैं कैसी राइड है हाईवे पे. और हाँ. हमने गाड़ी भी ऐसी ली है ताकि इनको भी हम एक बिजनेस क्लास की फील करा सकें. बिल्कुल. और, और टोटल बिजनेस क्लास फील है. टोटल बिजनेस क्लास ये. अभी हम लोग जब याद है वो सीपी गए थे, 7 लोग इस गाड़ी में गए थे. तो Correct. ये गाड़ी का रोल भी चेंज हो जाता है. तो उस टाइम ये एक तरह से एक मिनी लग्जरी बस बन गई थी हमारी. बिल्कुल. 7 लोग आराम से बैठ रहे हैं, It मजे was से so घूम रहे हैं. fun. 7-seater कार भी बन जाती है ऑब्वियसली. Right. बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे इकट्ठे जाते हैं ना, उसका एक अलग ही हाँ, चार्म. तो इसीलिए ही हमने बड़ी गाड़ी ली है. हाँ. नहीं तो हम लोग पहले क्या करते थे, 2 गाड़ियों में जाते थे. करेक्ट. तो उसमें इतना मजा नहीं है. बच्चे हैं पीछे, वो अपना खेल रहे हैं, हम लोग हाँ, अपनी वो बातें जब करते हुए तक जा हो रहे हैं. हल्ला ना हो ना कि 10 हाँ. लोग बोल रहे हैं और किसी कुछ को समझ डांटना नहीं आ रहा. पड़े. हाँ, तो वो वो- मजा नहीं आता. हाँ, Right, करेक्ट. right. यस. तो अब ये थोड़ा सा देखो कि यू हैव कम आफ्टर लॉन्ग पीरियड, राइट? तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब रोड्स कितनी इंप्रूव हो गई. देखो अभी हमने काफी ज्यादा कितने improve अभी है, मेरा especially हाँ, घर पे भी जब हम expressways. आए हैं तो मेरठ एक्सप्रेसवे से आए हैं तो हाँ. क्वालिटी में भी फर्क आया है. गाड़ी भी हमने अच्छी ले 100%. ली है, राइट? देखिए पहली बार सड़कें बनी हैं. ये नहीं कि सड़कें अच्छी बन गई हैं, हम्म. सड़कें हैं. राइट. तो पहले तो गड्ढे गड्ढे बहुत थे. हाँ. बट आई एम सो हैप्पी कि यू नो हर इंडियन डिजर्व करता है राइट. कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले. हर इंडियन डिजर्व करता है. तो ये बताओ कि आप कभी कौन सी गाड़ी ओन करते हो वहाँ पे? तो मेरे लंदन पास है 5 सीरीज BMW की. ओके. एंड SUV नहीं है, सेडान है. बट हाँ, अच्छी है वो भी. ओके. तो उसकी भी. इंडिया में तो थोड़ा सा कल्चर चेंज हो रहा है कि लोग हाँ. अब सेडान पहले बहुत लेते थे. सेडान हैचबैक बहुत चलती थी. हाँ. अब क्या है कि यहाँ कल्चर थोड़ा चेंज हो गया. अब एसयूवी की तरफ ज्यादा लोग जो है हाँ. आ गए हैं. क्योंकि उसका रीजन ये भी है ना, एक तो यहाँ के रोड्स जो हैं प्रेडिक्टेबल नहीं है. आपके हाँ. जो अगर किसी लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो, 90% हाईवे आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ना, उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रोड कैसी होगी, टूटी Correct. होगी, खराब होगी. और दूसरा ये है कि एकदम से यहाँ पे कभी जैसे मई जून के महीने में मानसून आता है तो बारिश आ जाती है, बहुत रोड्स में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग होती है. तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स ने भी अब ऐसा कर दिया कि गाड़ियों को थोड़ा ऊंची हाइट का और ग्राउंड क्लियरेंस Correct. ज्यादा देना शुरू कर दिया है. हाँ. तो उन्होंने वो कर दिए हैं. एक तो एसयूवी प्रॉपर हो गई और एक आपकी कॉन्सेप्ट एसयूवी हो गई. करेक्ट. ठीक है. तो लोग अब उन्हीं को ही प्रेफर ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं भी जाएं वो सेफ फील करना चाहिए. तो Correct. ऐसा लंदन में व्हाई यू हैव नॉट प्रेफर्ड फॉर एसयूवी? देखो आपने आंसर ही कर दिया. इट्स हाँ. बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से आपको सपोर्ट ही नहीं करता है. तो आप although you have a choice but you don't have a full choice because आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लिमिटेड हो. राइट. तो although आपको लग रहा है कि मैं कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ, बट आपके चॉइसेस हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिकॉज आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके की सपोर्ट हो Okay. तो आप खुल के फिर चॉइस करो ना. राइट. अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग हो फिर आप एक अलग लेवल पे डिसाइड करोगे कि यार सेडान लूं या SUV लूं. तो अभी लंदन में है ना? लोग ज्यादातर क्या लेते हैं? सेडान लेते हैं, एसयूवी या देखिए, मिक्स टाइप का है? वहाँ पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है इन कंपैरिजन, तो एक वहाँ पे फिर चॉइस आ जाती है यूटिलिटी की कि क्या Okay. मुझे यूटिलिटी है एक SUV की, हम्म. या मेरी सेडान से भी काम जिस Right, पर्पस right. के लिए ले रहा हूँ चल रहा है. हम्म. तो वो एक ट्रू चॉइस हुई हम्म. क्योंकि आप मॉनसून की वजह से नहीं रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं रिस्ट्रिक्टेड हो, तो आपके पास एक खुली इंडिपेंडेंट चॉइस है बिल्कुल बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस. आपका चॉइस है वो, रादर देन कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपको किसी तरीके पे एक रास्ता चूज करने को फोर्स तो करा. ये बताओ, जैसे आप जब गाड़ी वहाँ पे चूज करते हो तो कोई मेजर फैक्टर्स हैं जिनको देखते हो या बस सीधा शॉपिंग के लिए गए और गाड़ी ली? देखो मेरा तो कोई क्राइटेरिया? मेरे पता है मेरे मैंने जब लाइफ में कार्स ली है मेरी एक तो मुझे था कि मुझे BMW या मर्क या उस तरीके की एक अच्छा ब्रांड लेना है.
only because मुझे I wanted that car to be a reliable car. उस तरीके से मैं सोच रही थी, और also I wanted feel good. जैसे आप Scorpio N8 में sorry N8 नहीं ZN ZN. अरे नहीं Scorpio N Z8 Scorpio N Scorpio में N ही फील बोल कर दो, रहे हैं, हाँ। तो मुझे भी ये ऑब्वियसली ये फील, ये लग्जरी फील, तो एक BMW एक बहुत ही सहज चॉइस हो जाती है फॉर दैट रीजन. एंड देखो, मैं बीइंग अ गर्ल, आई एम अ वेरी लाइक यू नो थिंग्स हैव टू बी प्रिटी एंड यू नो, राइट. सो मेरा यही था कि आई वांटेड अ बिग कार इन द सेंस, ऐसे नहीं कि बड़ी कार चाहिए, मतलब ये सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, ना कि हाँ, मुझे मतलब ये था कि कल को मेरी मॉम या मेरे पेरेंट्स या मेरे कजन्स या मेरे यू नो ब्रदर सिस्टर्स या मेरे फ्रेंड्स बैठना चाहते हैं कार में, तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि कार में कैसे आएंगे. तो इट इज अ बिग दैट्स अ 5 सीटर कार, राइट? हाँ, 5 सीटर है, मगर 5 सीटर काफी वाइड है वो कार, और काफी पीछे लॉन्ग लंबी है, बहुत है. बिल्कुल. तो बूट स्पेस इज ह्यूमंगस, राइट. एंड आपको वो उस गाड़ी में ट्रैवल करते हुए, मैंने 6 घंटे गाड़ी चलाई है. मैं बाहर निकल के ऐसे खड़ी होती हूँ 6 घंटे की ड्राइव के बाद कि 10 मिनट ही चली गाड़ी. इतनी कंफर्टेबल, मगर अगेन बहुत ही प्रिडिक्टेबल जर्नी है. यू नो ऐसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपको सपोर्ट करा हुआ है, तो यू नो. तो हिल स्टेशन वगैरह में जाते हो तो वो मतलब वही यूज करते हो? उसमें ऑल व्हील ड्राइव तो होगा ही, आई थिंक ऑल व्हील ड्राइव ही होगा. हाई एंड कार्स हैं, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक होती हैं. एंड हाँ, मैं उसको 1-2 बार लेके गई हूँ हिल स्टेशन, बट 1-2 बार हिल स्टेशन लेके गई हूँ, बट मैंने 1-2 बार जब मैं स्कॉटलैंड की तरफ को निकली हूँ, वहाँ पे मैंने 1-2 बार तो मैं घर के पास ले गई. फिर मुझे ये लगा कि जब वहाँ पे रोड्स नैरो हो जाती है ना पहाड़ों में, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द कार, इट्स अ बिट ट्रिकी टू डू 3 पॉइंट टर्न्स. आप 3 पॉइंट टर्न्स गाड़ी घुमानी है, आप बस ही चला रहे हो आप इतनी लंबी. बिल्कुल. आई मीन सो मच सो कि मुझे राइट टर्न के लिए भी एक स्पेसिफिक लेंथ तक आगे आकर राइट टर्न मारना है, ऐसे ही नहीं कर सकती. सो वो शुरू में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आई थी. ऑल्दो आई हैड अ 3 सीरीज, मुझे फिर भी प्रॉब्लम आई थी. तो देन यू हायर अ मे बी एसयूवी, और ऑल्दो आई एम अ डिसेंट ड्राइवर, बट वो मुझे एक लगी थी प्रैक्टिस कि ओ मेरे जो होता है ना कि अच्छा मोड़ लेता हूँ, एक आपको अपनी गाड़ी का पता होता है. मुझे वो एडजस्ट होने में वक्त लगा था बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कार. तो मैंने जब मैं स्कॉटलैंड की तरफ फिर जब निकली हूँ, तो मैंने SUVs हायर भी करी हैं. तो यू नो लाइक अपनी 5 सीरीज घर पे छोड़ के. So you have pictures for all those, right? Pictures हैं, videos those pictures हैं. you can share. I can definitely share. And मैंने अपनी SUVs हायर करी हैं. Wow. टोयोटा वगैरह की. So means आपको कार्स का शौक है, तो मतलब आप हायर करके अपना शौक है, या मतलब ऐसी नीड के लिए आपको जो लगता है? To be honest with you, मैंने नीड बेस्ड ही करी थी. अच्छा. मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, बट देन मेरा शौक ना गुड लिविंग का है. उसमें फिर एक गाड़ी अपने आप सहज पार्ट हो जाती है. राइट, हाँ, राइट. डिसेंट लिविंग का एक मेरा है, रादर देन गाड़ियाँ. राइट. बिकॉज आई वांट अ कंफर्टेबल जर्नी, बिकॉज मेरे फैमिली, कभी पेरेंट्स मेरे साथ हैं. आई वांट देम टू हैव अ सेफ कंफर्टेबल राइड. गॉट इट. You know, so उसमें एक reliable car is a must. रागनी, अब हमारा 3rd डे है घूमने का. ठीक है, हम तो बहुत दिनों से घूम रहे हैं. So I think my audience would like to know what all you do. Like just give your brief introduction. अच्छा. ठीक है. So I work as a registered scientist in London. So that's where I'm based. And so I work for a company that provides pathological diagnostic testing for monitoring and diagnosis purposes. So that's what I do. Currently, I am involved in the quality side of things. So I am the quality manager of a pathology laboratory. So, you know, so my work would be ensuring we comply to standards, international standards, procedures are followed, patients are kept safe, that kind of thing. Right. So you are into the medical line, right? Kind of Not a doctor. Clinical, but yeah, definitely like helping the doctors diagnose patients. Yes, definitely. Okay. And apart from that, like what all you do for your like basic routine work, like basic routine, and like weekends, what all you do? So look, weekends is mostly, you know, spending with friends and families, going out for trips away. You know, going out for meals in London,
So obviously gyms are part of it as well, like exercising. Obviously your chores for the whole week. You want to make sure everything is up to date so you can get back to work on Monday. So yeah, basically chores, like bit of fun and bit of work. Right. So it's our third day here, and It is. every day we are going out. Yes. And we are hanging out and in the city and highway. Yeah, So yeah. we are taking her for a ride for lunch, dinner, and she's having a good time here. Yeah. And the only thing is that the weather outside is not that good because of the smog and all. But still, the temperature is good. And today we are going for the breakfast to Murthal from I'm Ghaziabad. really excited for my breakfast. Yeah, it's a 75 kilometers drive, and we will have a lot of fun while driving. We'll talk also, and because my channel is mostly related with the cars, so we'll mostly talk about cars. So we'll get to know what all is her experience with our car and what all kind of cars she drive, and like what is your love towards the cars, if you have. So what my love towards cars is, I like light colored interiors. Mhm. So when I bought my car, I wanted either a dark grey car Mhm. or a navy car with like light leather interiors. With the navy color, I can tell you that this is also the same color which you have. I Like I have noticed. seen your Beamer, Very similar. so that's the same color. So does that also becomes black at the night? Do you know, I've never actually looked at it like that. Okay. I'm sure it probably But does, I think considering it- how this came from BMW only, like the color changing. did like it? at daytime it's Uh-huh. blue, dark blue. I don't and have night- that car no more, because now I have a dark grey car, charcoal color car. Okay, okay. So the charcoal color car definitely looks a bit Mm. black. Yeah, I think slash grey. I've been in London. Like I was there in 2020 before COVID. Oh yeah. And I missed meeting you at that time, and I was Yeah. in Mayfair. 2020. 2020, yes. Oh, wow. 2020 this January, and in December also in 2019 I was there. So Mayfair में क्या lots था? Mayfair मतलब वो जो place है वहाँ Mayfair. वहाँ पे every third car is a Rolls Royce, Mercedes, like the Rolls Yeah. Royce and जो It's quite Bugatti and luxurious, all. yeah, So yeah. that place is kind of a heaven for cars. Like Correct. if you go there, मतलब आपको देख के चक्कर आ जाएंगे. मेरे पास फोटोज भी हैं. मतलब एवरी थर्ड घर जो वहाँ पे है, Yeah. आउटसाइड एक वो खड़ी है, मतलब सड़क पे खड़ी है. Yeah. It Rolls doesn't Royce get more सड़क पे खड़ी luxurious है. than मतलब वहाँ Mayfair. पार्किंग की जगह नहीं है. Yeah. घर खरीदने के लिए इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी हैं. Correct. तो मैंने ना वहाँ के लोगों को बोला कि लंदन में मुझे बहुत अच्छी सारी हाई एंड कार्स मिलती हैं. कहते हैं कहाँ देख ली तुमने? मैंने कहा मेफेयर में. कह रहे हैं वहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी. Correct, So that was amazing. Because Like, obviously you were in the poshest of the yeah, posh. so I area. used to walk Yeah. from Hyde Park from वो Paddington station है ना, Paddington, वहाँ पे Paddington. yeah. जो वहाँ से Hyde Park से I used to walk towards office. It was half kilometer walk. एंड वहाँ पे इतनी सारी कार्स मुझे दिखती थी कि ऑफिस में मैं लेट हो जाता था. मैं हमेशा कार्स रुक के देखने लगे जाता था. तो रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, तो लोग चलते रहते थे, मैं रुक जाता था कार्स देखने के लिए. हर तरह की मुझे वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कार. इवन वहाँ लोग फोटोज भी खिंचवाते हैं. बुगाटी दिखी वहाँ पे मुझे, उसके साथ में 5-10 गार्ड्स खड़े हैं ताकि लोग आके उससे फोटो खिंचवा रहे हैं. हाँ. तो देखो ये हाईवे कैसा लगा, ये वाला हमारा ईस्टर्न फेयर. देखो हमारा घर Amazing. This is as good as M25 right now. I think yeah. So it's a 4-lane both sides, and you can see the right. So it's a 120 kilometer speed limit, but I always drive and encourage my all audience to drive within speed limits, but always less than what is allowed, right? So Correct. right now you can see it's 90. Because just because it's safe to do 100, Yes. just yes, because yes. it's 100 doesn't mean it's always Because safe to do see, 100. you cannot predict what might come onto your way. Like, so anybody can jump on the road. Any Correct. car can just take a drastic turn. So you don't know. So you course. you It's a cannot. way- It's a kind of a bluff. Like, so you have to be because you are traveling with your family, and your life also is important. So you have to be very safe. Yeah, when I learned how to drive, my instructor always told me, Rakini, just because the speed limit is 40 doesn't mean it's safe to do 40. Yes. Yes. So, yeah, obviously and that's you- the limit, And you only might if it's safe to do so. right. And you might have seen there are a lot of bumps also. So road like Oh, yeah. उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो There's रहा है. always, देखिए, driving is always going to be dynamic, Right, It's right. always changing, which is why in England, when you pass your driving exam, so as part of your theory, which you have to do a theory exam before your practical, your live practical exam. Within that theory, not only you need to get above a certain percentage, I don't remember exactly, but
quite high you need to score in those multiple choice questions. Okay. You also have another exam when you're doing your theory called hazard perception, and you have to pass that hazard perception exam. Okay. In that hazard perception, they play clips, and in that clip they'll show like a road and cars moving, and you have to pretend to be the driver, Okay, it's and a every time simulator, you right? see a Simulator. hazard you have to click the button. You have to take the action. Yeah. And they want If to you see don't, how do you respond to the If you fail the hazard perception, you fail the theory. right. So it's basically a quick response It's a which, quick which is response expected from yeah, you. they want you to know, okay, the truck is coming, change lane. Okay, the cycle just pulled out. You know, so they want you to react instantly. Right. So all this is part of driving. Because it's a decision is a split of a second decision. It can turn your life to Correct. death also. Correct. And if you And have taken the wrong. they're very big on road markings as well. They're very so. For example, you know when I just said earlier that there is the road is finishing or ending. It was more like because the marking had stopped. Right. And we should have changed lane at the time. Got it. Because you are thinking So of like I'm thinking from the this London is hard perspective. shoulder. Yeah. So Yeah. we should have shifted into a lane by Got it, now. got it. I'm thinking. So it wasn't necessarily a physical closure of lane. So they because you were like, no, the road is open. Right. So there wasn't no physical closure See, of the lane. don't fly. Dry. बोर्ड भी लगा हुआ है. but हाँ सड़क. So राइट. सो लंदन में भी कार मार्केट्स वगैरह जो सेल्स का होता है, मतलब ऐसा होता है जैसे इंडिया में क्या होता है कि कोई भी एक कार आती है एकदम से हाइप बना देते हैं इसकी ऐसी हाइप बना देते हैं कि इवन दो इफ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन बाइंग, सो यू विल श्योरली गो एंड लुक एट दैट कार. हाइप ऐसी बनाते हैं कि ये कार इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी कार है कि इसकी 2 साल की वेटिंग हो गई. अब आप कहोगे कि 2 साल की वेटिंग होगी, कौन सी कार ऐसी आ गई है? सो ऐसा कुछ होता है हाइप्स का या कोई फीचर वाइज, देखो, मतलब इस तरह का कैसा अगर है? होता भी है, मैंने नहीं देखा ऐसी Okay. हाइप. बहुत ही मतलब मैंने जितने लोगों को अपने आसपास कार खरीदते देखा है या मेरा अपना एक्सपीरियंस, वो बहुत ही एक ऐसी चीज होती है जो हो भी गई आपके जीवन में और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती. अच्छा. आप सुबह उठे, आप एक शोरूम में गए, आपने पैसे दिए, कार खरीदी, साइन करे, आधे घंटे बाद कार चला के घर आ गए. उसमें कुछ नहीं होता कि केक कट रहे हैं, कि फूल मालाएं हो रही हैं, कि क्लैपिंग हो रही है. I think that's a basic nothing. thing. See, the thing is that that's a Literally. basic thing for people. That's a basic necessity that they have to so buy. much so कि Right. आपको कोई बताएगा भी नहीं कि मैं गाड़ी ले आया हूँ. Because इंडिया में क्या होता है कि it's a very proud movement, because Of इंडिया में course, लोग of बहुत course. मेहनत से पैसा Correct. इकट्ठा करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो साल में मतलब लाइफ में 1 या 2 या 3 कार सी खरीद पाते हैं. करेक्ट. तो उनके लिए बहुत जितना इसीलिए- इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ना, उतना इम्पोर्टेंट कार्स भी होता है. इसीलिए ऑल्दो आप मुझसे पूछ रहे हो और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या हो रहा है, और एक तरह से हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं. राइट. मगर ये कंपैरिजन दुरुस्त नहीं होगा, बिकॉज बहुत अलग अलग वर्ल्ड्स है ना. एक डेवलप नेशन है, एक डेवलपिंग right. नेशन है. तो एक डेवलपिंग नेशन को एक डेवलप नेशन से हम अगर कंपेयर करेंगे तो वो फेयर नहीं है. राइट. क्योंकि वो वहाँ पे fair आई नहीं थिंक है. हर तरह की नीड के हिसाब से कार्स बहुत सारी बनी हुई हैं. हमारे यहाँ पे लाइक क्या हो मेरी रहा है मॉम कि अपनी ऑडी लेने गई थी. हाँ. मैं I was on holiday in Bali and I was like, I phoned mom like, what are you doing? She's like, oh, I'm just on a train. 2 घंटे दूर वो ट्रेन पकड़ के गई हैं एक शोरूम में. ओके. कार में बैठी है, ड्राइव करके ले आई ऑडी. अच्छा, मतलब वहाँ जाओ और मतलब लेके आ जाओ. ऐसा नहीं है कि जैसे 10 जने हम लोग गए और मैं गई और बैंड बाजे के हाँ, साथ. नहीं. She's like, it was like a काम कि अच्छा ये करा है, कार ले आई हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी, ऐसे हो रही थी बात. हमारे यहाँ पे थोड़ा ये नहीं कि कार आ गई. इट्स लाइक Okay. सुबह उठी, मैं ट्रेन पकड़ी, कार ली, वापस आई, फिर वापस आने के बाद पराठे बनाए, अब सो रही हूँ. और मतलब कैजुअल है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज आई है और सब लोगों को बुलाओ और पार्टी ऐसा करो. कुछ नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये रहता है. इवन मुझे भी शौक है ना. ऐसा भी कुछ नहीं है कि वीडियो बन रहे हैं या मैंने 100 लोगों को फोन कर दिया आ जाओ गाड़ी में. इट्स अ बिट डिफरेंट कि वो जिस तरीके से एक हमारे कल्चर में एक सेलिब्रेशन है ना हर छोटी चीज पे, राइट. वो उस तरीके से वहाँ नहीं है. अच्छा, तो ये अभी हमने देखो बहुत ड्राइव कर लिया इस गाड़ी में, तो अब ओवरऑल जैसे क्या वर्डिट रहेगा इस गाड़ी के बारे में? मतलब मैंने कोई गलती करी इस गाड़ी को खरीद के या अच्छा किया, क्या किया मैंने? बहुत कोई गलती नहीं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस एवर. आफ्टर फाइंडिंग योर लाइफ पार्टनर, ये आपका नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन है. या घर के बाद लगा लीजिए. घर के बाद, चलो घर जरूरी था. हाँ जी. लाइफ पार्टनर, घर एंड गाड़ी, बेस्ट डिसीजन.
the fact that it's a high car, ऊंची कार है, लग्जरी इंटीरियर्स हैं, मक्खन की तरह चल रही है, हेवी कार है, हिल नहीं रही ज्यादा, अमेजिंग। मेरी तरफ से इट इज ए थम्स अप, can't go wrong with this car, go buy it। ये देखो, ये क्या है? मतलब हम ट्रेन के ट्रैक पे चल रहे हैं या ट्रेन सड़क पे चल रही है? हो क्या रहा है? ये क्या है? देखो ये क्या अमेजिंग सी चीज है। देखो ट्रक पे जा रहा है। हाँ, नीचे के इसके टायर्स हटे हुए हैं, ट्रक के ऊपर है, ये ट्रक के ऊपर फिट किया हुआ है क्या? पर एक मुझे लग रहा है कुछ मोबाइल हाँ, लेके जा रहे हैं। हाँ, जो भी है बड़ा वियर्ड सा है। चलो भाई, हमारा टोल आ गया और अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 26 किलोमीटर्स ब्रेकफास्ट के लिए। अब भूख लग रही है बहुत तेज, राइट? यस, लेट्स गो। चलो, मन्नत आ गया, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अब मुझसे तो रहा नहीं यार। अब ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं बंद और अपना ब्रेकफास्ट जो है एंजॉय करते हैं। आगे लगा देते हैं, आगे यहीं पे खड़ी करी थी मैंने पिछली बार कार। अच्छा, चलो यहाँ लगा देते हैं। चलो, यू विल एंजॉय फूड हियर। आई थिंक यू हैव बीन हियर, सेकंड टाइम यू आर ये कमिंग, सेकंड टाइम है। हाँ, आई लुक फॉरवर्ड। चलो ठीक है, यहाँ पे अपना आ गया और खाली है, अभी कोई मारा मारी भी नहीं है यहाँ पे, भीड़ भी नहीं है। हाँ, सुबह सुबह। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।